तन्या जी, ग्वालियर से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज खूब नाम है, धन है, सारे सुख हैं, पर कठिनाइयों को पार करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खुद को खो बैठी। मैं दिखा तो रही हूँ पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ महाराज जी। अभी पहले बैच में यहीं बैठ के एक व्यक्ति ने पूछा था कि मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं शांत प्रसन्न होना चाहता हूँ, और वो जगत के किसी भी भोग में नहीं है, किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी व्यक्ति में नहीं है। किस अमुक व्यक्ति मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, असंभव। वो अगर मिल भी जाता है तो उसके बाद फिर दूसरी मांग हो जाएगी। कुछ दिन बाद वो, हमारे मन का एक स्वभाव है नवम नवम, मन की एक मांग है नवम नवम। कुछ भी हो, कुछ दिन बाद वो उससे हट जाता है और एक नई खोज करता है। जब तक उसे परम नहीं सुख मिल जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं। पक्का समझ लो, आप रोक के दिखा दो। परम सुख भगवान के नाम में, भगवान के चरणों में है। एक फिर हम समझाने के लिए कथा सुनाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तहरि जी, चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं जहां से सूर्योदय होता है, जहां अस्त होता है। एक छत्र सप्तद्वीप महीमंडल का सम्राट। उसने विचार किया भर्तहरि जी ने कि सुख कहां है। दिमाग, बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, तो उन्होंने कहा खाने में भी सुख एक सीमा तक है। रुपया पैसा खजाना इसलिए प्रिय क्योंकि इससे भोग सामग्री मिलती है। पैसे की मात्रा क्या है? भोग सामग्री मिलती है। अगर पैसे से भोग सामग्री नहीं मिले तो हम कह रहे तुम्हारे को नाम जो है एक ट्रक 2000 रुपया आप कर दिया जाए, 2000 का नोट आपके किसी काम आएगा क्या? आपको कोई बेकार आग लगा दो। और 500 रुपया, क्योंकि उससे सामान मिलती है। रुपये का महत्व है वस्तु, वस्तु भोगने के काम में जो आती है, पहनना ओढ़ना है सब। इसके बाद एक आंतरिक सुख की मांग होती, काम। इसको बहुत समझ के देखना। केवल अंतिम सुई जाके रुकती काम में, शरीर भोग, स्पष्ट वर्णन है। सब सुख एक तरफ और मन की एक मांग होती शरीर भोग, वो भी नवम 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 नवम। भर्तहरि जी ने पूरे विश्व में ऐलान कर दिया, मैं उसे पटरानी बनाऊंगा जो मुझे पसंद आ जाए। सब सुंदरियां देश, अभी मतलब सप्तद्वीप महीमंडल मतलब विदेश सब। तो एक पिंगला नाम की सुंदरी जिसके आगे सब सुंदरियां फेल थी। भर्तहरि जी को उसने पसंद किया, भर्तहरि जी ने उसे पसंद। अब वो तो कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कुछ वर्ष में राजकाज बिल्कुल नहीं करूंगा। विक्रमादित्य उनके भाई थे, बहुत बड़े प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट वही बने जाके आगे। विक्रमादित्य महान बलशाली राजा थे, उनके छोटे भाई थे। उनको राजपद दे दिया और कहा मैं केवल देखूंगा भोग में है कितना सुख। वैज्ञानिक दृष्टि उनकी। अब रात दिन अच्छे अच्छे पदार्थ खाना। चक्रवर्ती सम्राट थे, पिंगला के साथ रहना। पिंगला ने एक दिन खिड़की से झांक के देखा, बलशाली अश्वों की सेवा कराने वाला अश्वपाल वो समझा रहा था अपने सेवकों को ऐसे। रानी ने देखा और आकर्षित हो गई और हुक्म किया दासी को, अश्वपाल से बोलो अमुक जगह मिले। तो दिन में महाराज शयन करते थे, तो दिन में जब सोते होते तब वो अश्वपाल से मिलने लगी और अश्वपाल से उसका शारीरिक संबंध हो गया। विक्रमादित्य ने को जब सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूं, सेवक से कहो। बहुत प्रवीण थी पिंगला, उसको भनक लग गई दासी के द्वारा कि विक्रमादित्य आपकी चाल को जान गया है। भर्तहरि जी से उन्होंने कहा कि आप अपने भाई को क्या बहुत अच्छा समझते हो? मेरे ऊपर वो गंदी नजर रखता है। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानामि कुता मनुष्या। जो कपट छल करने वाले स्वभाव वाले होते हैं उनका अलग से। अब विक्रमादित्य ने कहा मैं भ्राताश्री से मिलना चाहता हूं, और उसने पहले ही क्लियर कर दिया। तो विक्रमादित्य के पास क्रोधित हो क्या, उनका मैं कभी नहीं समझता था तो ऐसी दृष्टि। तो उनका भैया हम जो बात बताना चाहे मैं समझ रहा हूं कि तू यही तो कहना चाहता है ना, पिंगला गलत है। तो उनका हाँ भाई गलत है हमारे पास। बोले तुम कितने सही, निकालो इसको। मंत्री से आदेश किया, इसको देश निकाला दे दो बेमतलब। अब विक्रमादित्य ने मंत्रियों से कहा भाई इस समय हमारे उसके शासन में है, जीवन इनका बहुत खतरे में है, संभालना राज्य, और मैं अमुक जगह जंगल में रहूंगा, जरा भी खतरा हो तो मुझे बता देना, पर भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए। जो अश्वपाल था वो महाराज की नृत्यांगना थी दरबार में, उससे उसकी मित्रता थी। अब वहां एक नगर में ब्राह्मण गरीब था, उसने तपस्या की देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए।
देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और एक फल दे दिया, कहा इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे और अंतर ध्यान हो गए। उसने कहा मैं गरीब आदमी धन चाहता था, अमर होके क्या करूंगा। तब विचार आया कि धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तहरि को दे तो वो हमें धन दे देंगे। ऐसा ही किया। महाराज की जय जयकार हो। आज तक दरबार में नहीं आए थे, लेकिन ब्रह्म ऋषियों को जाने का आदेश था। वो गए, महाराज की जय जयकार हो। महाराज मैंने तपस्या के द्वारा अमर फल प्राप्त किया है, मुझे धन दिया जाए। तो उन्होंने खजाने में कह दिया जितना मांगे धन दे दो। वो अमर फल लिया और विचार किया मैं अमर होके क्या करूंगा, अगर पिंगला अमर रहेगी तो पिंगला को दिया खा लो। पिंगला ने तुरंत विचार किया मैं अमर होके क्या करूंगी, अगर अश्वपाल जीवित रहेगा तो अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल ने सोचा मैं अमर होके क्या करूंगा, जो हमारी नृत्यांगना महाराज की है वो अमर हो जाए तो जब तक जीवित रहूंगा। नृत्यांगना ने सोचा मैं अमर होके क्या करूंगी महाराज को। समझ रहे ना, देखो जब पोल खुली होती है तो मैं अब जो नृत्यांगना थी उसने मंत्री से प्रार्थना की कि महाराज से मैं मिलना चाहती हूँ, आदेश हुआ। तो उसने कहा महाराज ये अमर फल है, आप इसे पा लीजिए, आप जैसा धर्मात्मा राजा अमर होना। उनका ये सच्ची बता तुझे अमर फल कहां से मिला, क्योंकि तपस्या से ब्राह्मण ने प्राप्त किया, तू वैश्या तुझे कहां से प्राप्त। बोले महाराज ये प्राण क्षमा किए जाएं, हमारी दोस्ती है अश्वपाल से। अश्वपाल जो महल के नीचे ही, उनका जाओ किसी से कहना मत। अश्वपाल को बुलाया, बोला जानते हो हम तुम्हें क्या कर सकते हैं। तो कांप रहा था पहले से। बीच सभा में आरे से चिरवाएंगे अभी तुझे, और अगर तू सत्य बोल देगा तो तुझे क्षमा कर देंगे, बिल्कुल कोई दंड। बोले महाराज पिंगला जी ने दिया। क्यों, पिंगला से तुम्हारा क्या संपर्क। बोले विक्रमादित्य ठीक कह रहे थे, हमारा पिंगला से शारीरिक संबंध है। महाराज भर्तहरि के होश उड़ गए। मुझ चक्रवर्ती सम्राट से वो खुश नहीं। पिंगला को बुलाया सभा में, आज सभा में उतर के गए, पूरी सभा लगी हुई थी। उनका देखो ब्राह्मण ने अमर फल दिया था, पिंगला ने खाया, मैं तलवार से इसे काटूंगा, ये मरेगी नहीं, जीवित हूं। अरे महाराज तो उनका सत्य बोल दे तो तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी सूली पे चढ़वा दूंगा। तो उनका महाराज ऐसी गलती हमसे हो गई कि हमने वो फल नहीं खाया, अश्वपाल को दे दी। तो मुकुट उतारा और कहा धिक्कार है संसार के सुख को कि मुझ सर्वांग सुंदर पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट से ये तृप्त नहीं है, और महारानी से वो अश्वपाल तृप्त नहीं है। अश्वपाल वैश्या से प्यार, ये क्षुद्र काम किसे। और महान बैरागी हुए जिनके सूत्रों को बैरागी जन पढ़ते हैं, भर्तहरि शतक है उनका। तो संसार में अगर कोई तृप्त होता है तो वो भगवान की भक्ति से होता है, नहीं तो भोगों से तो हो ही नहीं सकता है। आज तुम्हें प्यार कोई कर रहा है और तुमसे सुंदर मिल जाएगा, कल वो उससे प्यार करने लगेगा, परसों तीसरे से करने। आज तक किसी की तृप्ति हुई हो तो हमें बताओ, भोगों में कहीं तृप्ति नहीं हो सकती, कहीं सुख। बढ़िया, बहुत सुंदर बुद्धि आपकी है जो आपको अनुभव करा रही कि सब कुछ होते हुए भी एक ऐसा स्थान खाली है जहां लगता है वो नहीं है जो मैं चाह रही हूं। वो श्री कृष्ण है, वो प्रभु है। यदि उनसे चित्त जोड़ लोगे तो निहाल हो जाओगी। जैसे मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, निहाल हो जाओगी। अभी थोड़ा बुद्धि पवित्र है जो आपको यह अनुभव करा रही कि वास्तविक मुझे जो चाहिए वो नहीं है, वो है परमात्मा, वो है प्रभु। हम कह रहे हैं यहां तक सोने से लाद दिए जाओ, केवल मान्यता ही तो है ना, मान्यता का सुख है ये। नहीं बताओ मीठा लगता है कि खट्टा लगता है, क्या सोने में है, केवल वो महंगा है और उसकी मान्यता है। इसलिए हमको लगता नहीं। 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है एक, जिसका नाम सुमेरु है। भगवान की माया में रत्न गर्भा पृथ्वी को कहा गया है। जैसे गेरू निकलती है ना, जैसे खड़िया निकलती है, चूना निकलता है, ऐसे यहाँ सोने चांदी की धातुओं की यहाँ खजाना है पृथ्वी में। अब वो तो भगवान जब अवतरित हुए थे तो अपने आप सब भूमि से प्रकाशित हो गया। हम लोग इन सुखों से कभी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम सच्चिदानंद के अंश हैं, हमारी मांग सच्चिदानंद है। नहीं, आप मान लो इतने बड़े बड़े धनी, लेकिन वो भी अशांत हैं। आप ये मत समझना, अशांत हैं, क्योंकि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलने वाली। कुछ भी भोग लो, कुछ भी कर लो। और देखो शांति कैसी और तृप्ति कैसी, जब केवट कठौता में भगवान के सामने जल ला के और उनके चरण पखार रहा है, तो भगवान सिया जी की मुंदरी दे रहे हैं, सिया जी की मुंदरी। लेकिन वो क्या कह रहा है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोर। क्यों, अति आनंद उमगी अनुरागा,
चरण सरोज पखारन ला। भगवान के चरण से जो आनंद मिला, केवट कहने लगा अब कछुनाथ न चाहे मोरे। भगवान के बिना मिले ये शब्द नहीं निकल सकता कि अब मैं सुखी हो गया, आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो चाहा वो मुझे मिल गया। जो चाहा मिला, चार चाहें और खड़ी हो गई, चार समस्याएं और खड़ी हो गई। इसलिए सखी, भगवान ही एक हैं जिनके मिलने से तृप्ति हो सकती है, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ 4 दिन का शरीर है, आज जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा। भरोसा एकमात्र श्री भगवान में, चित्त भगवान में, अभी परमानंद है, अभी इसी क्षण आनंद है। वो भाई भी कह रहे थे कि सब कुछ बस मैं खुशी चाहता हूं, तो खुशी किससे मिल जाएगी? घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये सब किसी के पास है, वो कुछ नहीं है। जो तुम सोच रहे हो वो किसी के पास है इस सृष्टि में। ए भाई, महाराज ययाति का नाम सुना है? शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, जो देवता भी मोहित हो जाए इतनी सुंदरी थी। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो दैत्यराज वृषपर्वा, 2 पत्नियां। और जब भोग से तृप्ति नहीं हुई तो अपने पुत्र की 1000 वर्ष की जवानी लेके भोगा। फिर इसके बाद घृणा आई कि धिक्कार है, मुझे अपने पुत्र की जवानी भोग डाली, फिर भी कोई सुख नहीं, वही भोग वासना। तब उन्होंने लिखा, एक पुरुष को जो भगवान से विमुख है, सृष्टि के सारे सुख मिल जाएं तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हम जैसे भी हैं, अगर भगवान से जुड़कर संतोष कर लें तो आज सुखी है, आज आनंद है। और अगर भगवान से न जुड़े तो आनंद की अनुभूति